उन सभी का आंकड़ों की संख्या लिख दो। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। जैसे मैं आपको यहाँ कहूं कि भाई इन आंकड़ों का आप मुझे क्या निकाल के बताइए, समानांतर माध्य निकाल के बताइए, अरिथमेटिक मीन निकाल के बताइए। अच्छा, अरिथमेटिक मीन को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, एक्स ले लिया, इसके ऊपर बार। एक्स का मतलब है अगर इन आंकड़ों को एक्स मान लिया जाए तो एक्स के ऊपर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक मीन पूछ रहा। तो क्या तरीका होगा सर, सभी आंकड़ों का योग करते हैं जी बाबू। योग निकालना आता है जी? हाँ साहब। कैसे जोड़ेंगे? 5 5 10, 2 12 और 5 17 का 7 हसल 1, 4 3 7, 2 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14, 147। तो सभी आंकड़ों का योग आया मेरे प्यारे बच्चों 147। अब चर्चा करते हैं आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7, तो आंकड़ों की संख्या है 7। 7 से काटेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21। इसका मतलब इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा मेरे भाई वो कितना होगा? 21। कैसे निकाला? सभी आंकड़ों का योग किया बटे आंकड़ों की संख्या की, तो मेरा आंसर आया 21। इसी तरह से सवाल का आंसर निकालें। कह रहा भैया इनका अरिथमेटिक मीन निकालें। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है सर? सबका जोड़ निकालो। जोड़ करोगे तो देखो ध्यान से, सिंपल नंबर है 1 और 9 10, 14 और 6 20, 20 और 10 10 20 और ये आया 30। तो 30 20 50 और 10 60, तो सभी आंकड़ों का योग हुआ 60। अब आंकड़ों की संख्या ले लो सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर आंकड़ों की संख्या है 9, तो 9 से भाग दे दिया। 9 से काटेंगे तो ये आएगा सर 20 बटे 3। भाई 3 से काटा ऊपर नीचे, और 20 बटे 3 होता है 6.6666 है ऑप्शन में, ये रहा। अच्छा, जरूरी नहीं है 6.66 लिखें, बहुत बार ये 6.67 भी लिख देगा तो भी मतलब वही है, इसमें आप नाराज मत होइए। हाँ है ना? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों शॉर्टकट मेथड क्या होता है। शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे निकाले, इसी को हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं और इसी को एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। फार्मूला क्या है उसको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 60 30 40 50, ये 4 नंबर है और इनका मुझे एवरेज निकाल के बताइए या समानांतर माध्य निकाल के बताइए अरिथमेटिक मीन। तो आपने देखा कि शुरुआत में मैंने समझाया कि इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका है कि भैया 60 जमा 30 जमा 40 जमा 50 और बटे कर देंगे सर 4, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका क्या भाई 45 मेरे भाई आपका आंसर है। एक तरीका तो है बेसिक ये। अब चर्चा करते हैं आगे, बेसिक तरीका है ये। अब मेरे प्यारे बच्चों हम दूसरी बात करते हैं। क्या मेरे दोस्त अरिथमेटिक मीन और कैसे निकाला है मेरे बच्चे? जैसा मैंने कहा कि समानांतर माध्य है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इन नंबर्स के मध्य की एक ऐसी संख्या है, इन नंबर्स के बीच का ही कोई एक ऐसा नंबर है जो इन सबके साथ इक्वल डिफरेंस को सेट कर दे, इक्वल डिफरेंस को सेट कर दे। तो पहला तरीका तो था डिटेल मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें आप क्या करिए कि अपनी तरफ से कोई भी एक अरिथमेटिक मीन मान लीजिए। जैसे लेट्स से आप कुछ भी मान लीजिए, 40 50 10 17 18 31 32, जो दिल करे वो मान लीजिए। एवरेज जिन्होंने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि भाई 40 है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि 40 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 20 बड़ा है। ये देखिए 40 से कितना छोटा है, 10 छोटा है। ये 40 से कितना बड़ा है, 0। ये 40 से कितना बड़ा है, 10। अब इन सबको जोड़ना या घटाने का काम कर लीजिए। तो -10 + 10 0, तो ये आया 20। यानी जो आपने एज्यूम्ड मीन माना 40, उसके हिसाब से सारे डिफरेंस 0 नहीं हुए, क्योंकि जो आपने एज्यूम किया अगर यही एक्चुअल अरिथमेटिक मीन होता मेरे प्यारे बच्चों, तो हर एक के साथ समान अंतर